तुमसे शादी कर लूंगा। अच्छा। मैंने भी शादी करनी है, आप अच्छी लड़की हो, मैं आपको जानता हूँ, आपको मतलब समझ चुका हूँ मैं, मतलब शादी। देखिए मैं भी तलाक याफ्ता थी, मुझे भी ज़रूरत थी मुआशरे में, तो मैं इसको मतलब जानती थी, तो मैंने भी ओके कर दिया। 1-2 महीने में आपको लग रहा था कि आप जान गई हो इसको? हाँ जी, मतलब ठीक था, मुझे क्या पता था इसके अंदर क्या है, इसका क्या सिलसिला है। मैंने बोला कि ठीक है, मुझे मतलब मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए। इस तरह 1-आधा महीना गुजरा, मैंने कहा ठीक है, अब आप आना जाना आपने शुरू कर दिया है, ये वो सारा इसी सिलसिले में ये आना जाना इसने शुरू कर, मैं तुम्हारे घर का खर्चा उठाऊंगा, मेरी एक बेटी है, अच्छा। मैं उसका खर्चा उठाऊंगा, मैं सारा कुछ करूंगा। जब इसने मुझे इतबार में लिया टोटल, तो फिर आना जाना शुरू कर दिया। तो घर में भी आना जाना शुरू हो गया? हाँ, घर में जिसमें आप अकेली अपनी बेटी के साथ रहती थी। और फिर इस बंदे ने घर के अखराजात में भी मेरी हेल्प करनी शुरू कर दी। अच्छा। तो मुझे यकीन आ गया कि अब ये बंदा मेरे लायक है, मतलब जो आपको थोड़ा सपोर्ट करता है वो। अच्छा। तो मैंने ओके कर दिया। फिर मैंने इससे बोला कि हम शादी कर लेते हैं, तो इसने ऐसे करते करते 1-2 महीना ऐसे ही गुजार दिया। फिर उसके बाद ये जब मेरे साथ ये रिलेशन बनाना चाह रहा था, दूसरा फिजिकल रिलेशन में आना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि ये सब शादी के बाद। इसकी फिर वो थोड़ी सी हो गई कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ लॉयल हो, सिंसेयर हो, तुम मेरे साथ कैसे मुझे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो कि नहीं हो। उसके लिए जिस्मानी ताल्लुकात जरूरी है। जिस्मानी ताल्लुकात इसकी ये डिमांड थी ना। अच्छा, जब एक बंदे के साथ आप थोड़ा सा टाइम गुजारते हो, पता चलता है, फिर अपने आप को ये साबित करने के लिए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार हूँ, यार मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, मैं मुखलिस हूँ। अच्छा, तो आपने उसको इजाजत दे दी? मतलब यही कि ये शादी तो करेगा, कहते हैं शादी से पहले करना या बाद में करना कोई मामला नहीं है, आप मेरे होने वाली बीवी हो, ये वो इस तरह कह के। फिर ये कुछ अरसे के बाद ये चला गया उधर उम्रा शरीफ करने के लिए, करने के लिए चला गया। वहाँ पे जाके जो इसने उधर मक्का मदीना में एहराम पाक में उधर जाके इसने मुझे बोला है कि मैं इनकी कसम खाता हूँ, मैं आके तुम्हें बीवी बनाऊंगा, तुम मेरे साथ, तुमने मेरी हर डिमांड पूरी की है, तो क्या मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसने वहाँ पे जाके अल्लाह के घर की कसमें खाई हैं, मुझे वीडियोस कॉल पे हाथ लगा लगा के कसमें खाई हैं। और मैंने टोटल आंखें बंद करके मैंने कहा जो जिसको हम सब मानते हैं, जिसका सजदा करते हैं, जो उसी के घर में जाके ये बात कर रहा है, तो उससे सच्चा इंसान दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। मैंने आंखें बंद करके यकीन किया। ये वापस आया वहाँ से, और मेरे साथ एक मामला हो गया था जब ये वहीं पे था। अच्छा। तो उस घर में जहाँ पे मैं अकेली रह रही थी, मैंने 1-5 किया है। मैंने क्या मामला हुआ था? मामला जिस घर में मैं रह रही थी उस घर के मालिकों का कोई आपस का मसला था, तो मैं तो वहाँ बतौर किराएदार रह रही थी। तो मेरे साथ जब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा मसला है, तो मैंने 1-5 की है। मैंने इसको भी बताया कि ऐसे हमारे साथ मसला हो गया। होने वाला शोहर बता रहा था, सबको बता रहा था। इसने मुझे बोला है कि आप परेशान ना हो, पुलिस वालों को भेजता हूँ, वो सारा ये देख लेंगे। अच्छा। इसने वहां पे भी अपना नाम बतौर हस्बैंड ही लिखवाया कि ये मेरी बीवी और मेरी बेटी है, इसको फुल तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। वहां से ये इसने सब किया। पुलिस में भी इसने मेरा नाम वगैरह सब कुछ लिखवा दिया है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। वहां से वापस आया, इसने बोला ये घर हमारे रहने के काबिल नहीं है, मैं इस घर को चेंज करता हूँ। इसने फिर मुझे ये लहदा घर लेके दिया जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ। इसने घर चेंज किया है और यहाँ पे आ गए तो ये फुल सबको बता रहा था, स्टाम्प भी अपने नाम का करवाया, सबको बता रहा था ये मेरी बीवी है। अच्छा। मेरी बेटी है, सबको बताया हुआ था। और मतलब मैं मोहल्लेदारों को लगता है कि ये एक फैमिली है। हाँ। मैं ना इसको अंदर से कहती रही हूँ, किसी को पता चल गया कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो मतलब मामला खराब हो जाएगा। तुम क्यों नहीं कर रहे निकाह, तुम क्यों मतलब रोज बरोज तुम्हारे ये सारे ये ज्यादती बढ़ती जा रही है, ऐसे नहीं करो। वास्ते भी डाले, तरले भी डाले। अब जाहिर है जहाँ पे एक इज्जत से मैं आई हूँ, वहां पे अगर पता चले किसी को कि ये ऐसे वैसे, मैंने इसके बड़े तरले किए कि निकाह कर लेते हैं, आजकल ही ये करता रहा। ऐसे करते करते 5 महीने का अरसा गुजर गया। इस बंदे ने कोई मेरी बात नहीं मानी। फिर मुझे बीच बीच में से ये मतलब लास्ट डेज में तो मुझे तशद्दुद करना इसने शुरू कर दिया। अच्छा, ये पूरा सिलसिला कितनी देर चला है? ये 9 महीने चला है। 9 महीने तक वो आपको शादी का झांसा देता है? शादी का 9 माह तक, 9 महीने तक बने रहे, और 9 माह तक आप उसके ऊपर भरोसा करती रही। अल्लाह के घर से होके आ गया था, सबसे बड़ी बात होकर आ गया। उसके बाद भी अगर आपसे शादी नहीं कर रहा, आपने क्यों नहीं उससे पूछा, क्यों नहीं उससे ला ताल्लुकी की कि ये मेरे साथ शादी नहीं करेगा कभी भी? वो मतलब ना तो यहाँ से जाने दे रहा था ना। अच्छा। मतलब वहाँ पे बाहर इसके मतलब मोहल्लेदार, ये वो मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, इसका ध्यान रखना है। वो बताते हैं इसको कि अभी ये बाहर जा रही है, अभी ये घर आ रही है, फुल टोटल। और
5 मिनट में तो ये घर आ जाता है। मतलब इसने मुझे कहीं पे भी जाने नहीं दिया, कहीं पे मुझे मतलब रूटीन में आता था, यहाँ पर रूटीन में आता था जैसे नॉर्मल। मुझे इसने बताया ही नहीं है कि मतलब मैं ऐसे पहले भी मैं शादीशुदा हूँ। ये आपको कब पता चला कि ये पहले से शादी? ये जब जिस दिन का ये वकूआ है, ये हमारी जो अनबन ज्यादा होने लग गई है। मैंने शादी का बोलती रही हूँ कि तुम शादी कर लो, अब मजीद और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब सब्र का मतलब पैमाना हाथ से जा रहा है। तो मैंने इसकी ना मतलब घर से फैमिली की कॉलें आई हैं और उसमें इसकी बच्चे थे, बीवी थी, मुझे पता ही नहीं चला। बाप है, बीवी है, और ये मुझे उस दिन पता चला। फिर मैंने इसको पूछा, मैंने कहा इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड, क्योंकि इसके मोबाइल में मैंने खुद देखा है, यहाँ पे ये बैठा हुआ था, मुझसे ये छुपाता रहा। लेकिन फिर मैं तो जान गई हूँ, मैंने आंखों से देखा, मैं कैसे ना यकीन करती। और इस बंदे ने मुझे ये बात बोली है कि हाँ मैं हूँ शादीशुदा, तुमने जो करना है तुम कर लो। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। 9 महीने तुम्हें टाइम ही नहीं मिला। 9 महीने तुम यही कहते रहे हो कि मैंने शादी करनी है। उस दिन इस बंदे ने मतलब बहुत ज्यादा मेरे पे तशद्दुद की है और बोला कि तुमने यहाँ से कदम बाहर निकाला। ये एक्सपोज हुआ है कि शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, उस दिन आपके मैंने शुरू कर दी। जी जी, तुम्हारे पास क्या सबूत है तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम बाहर जाके तो दिखाओ, ये वो सारा। मैंने कहा मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, तुमने अब मेरे कदम रोके तो। अब तुमने अगर मेरे साथ कोई भी ज्यादती करने की कोशिश की तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। कहता है अच्छा कंप्लेन करनी है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी जिंदगी जियो। ये यहाँ से चला गया। ठीक 15 से 20 मिनट उसको जाते हुए कोई बात कही? मैंने उसको ये बात बोला है, मैंने कहा कि तुम मतलब ऐसे नहीं जा सकते, तुम मुझे बताओ कि तुमने 9 महीने तक आजकल और अल्लाह के घर में जाके झूठी कस्में खाई हैं, तुम्हारे 4 बेटे हैं, तुम्हारी बीवी है, तुमने आज तक नहीं मुझे बताया और तुमने मुझे मतलब आगे भी शादी के काबिल नहीं छोड़ा। पता लग गया बाल बच्चेदार है, शादीशुदा है, आपने कहा मैं अब कानूनी कार्रवाई करूंगी, चला गया ना वो। उसके बाद क्या हुआ? चला गया। 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा आया, 2 नामालूम लड़के साथ लेके, अपने दोस्त साथ लेके, और वो आए हैं। हम इधर बाहर ही बैठी हुई थी माँ बेटियां, और हमने जब देखा है कि 2-3 लोग, इसके पास ही चाबी थी इस घर की। अच्छा, वो जाहिर है घर का सरबराह जो बना हुआ था, एक चाबी मेरे पास होती थी। और ये ऊपर आया भाग के, तो मैंने देखा कि साथ लोग भी आ रहे। मैंने फौरन से मतलब आगे से कुंडी लगा ली अपने दरवाजे को। इसने मेरी वो दरवाजा कुंडी काटी है, वो आगे से जाली काटी है और कुंडी खोल के अंदर आ गया। आते ही इसने मुझे मेरी बेटी के सामने मुझे तशद्दुद किया है, मेरे बाल पकड़े हैं, थप्पड़ मारे हैं मुझे। और उसके बाद इसने मुझे उनके सामने, मेरी बेटी के सामने और उन लड़कों के सामने मुझे बढ़ाना कर दिया है। मेरे कपड़े फाड़ दिए इसने और मतलब मेरे साथ ज्यादती करनी शुरू कर दिया। उन लड़कों ने भी ऐसे जैसे बाहर के मुल्क होते हैं, जैसे मतलब पाकिस्तान है ही नहीं, इस्लामी मुल्क है ही नहीं, मतलब इस तरह उन्होंने मुझे ज्यादती का निशाना बनाया है। और मेरे साथ सारे उन लड़कों ने भी मेरे मतलब वीडियोस बनाते रहे हैं, मेरे साथ ज्यादती करते रहे हैं। और ये भी साथ ही था, मेरी बेटी देख रही थी, बड़े वास्ते डाले हैं कि बेटी का लिहाज कर ले। इसी कमरे में वो तीनों लड़के थे, इसी कमरे, और आपकी वो 4 से 5 साल की बेटी थी। और मैंने इतने वास्ते डाले कि इसको तुम कहते थे कि मुझे बाबा बोला करो, मुझे वालिद बोला करो, उसके सामने ऐसे तो ना कर।